क्या हुआ माँ? पता नहीं है बॉनी कहाँ गायब हो गई है। उसे फोन करो और पूछो कि महारानी कहाँ है। हाँ अभी लगाता है। बॉनी, तू यहाँ क्या कर रही है? तुम्हें नहीं पता एक पति पत्नी की प्राइवेसी? चलो हमारे साथ। इस घर में सबको पता भी तो चले कि तुम इस घर में रह के कर क्या रही हो। चलो। तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ए बॉनी, अब सच सच बताओ कि तुम वहां क्या कर रही थी? बताओ अनमोल, क्यों छुपी हुई थी तुम वहां? ऋषि, वो हम वहां से गुजर रहे थे तो हमने देखा सोनाक्षी का फोन नीचे गिरा हुआ था, तो हम उसे उठाकर देने के लिए गए, तभी आप वहां आ गए। और हम इसलिए छुप गए ताकि हमको देखकर आपके मन में कोई शंका पैदा ना हो जाए। झूठ बोल रही हो तुम। ये हमारे रूम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने आई थी। पूछिए इसे। सच सच बताओ, तुम वहां क्या कर रही थी? बोलो। ये ऐसे नहीं मानेगी। इसे इसका बेशर्मी का सजा मिलेगा, ताकि अगली बार गलती करने से पहले ये 100 बार सोचे। तो अब तुम ही सजा बता दो। तुम्हारा सजा तो बड़ा मजेदार होता है। ठीक है, हम ही सुना देते हैं इसे सजा। अब तुम अपने मुंह पर खुद अपने हाथों से 10 थप्पड़ मारोगी। ये ठीक रहेगा। तुम खुद को सजा दोगी और सोनाक्षी को सॉरी बोलोगी। लेकिन उसे खाना भी तो बनाना है। खाना जो है ना वो बाद में बन जाएगा। चलो शुरू करो। अरे ओ महारानी, इतना धीरे नहीं, जरा कस के लगा थप्पड़। नहीं तो हम बताएं कैसे लगता है थप्पड़। के पिछले हिस्से में है, आओ वहां जल्दी। इतनी रात में कौन है? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हमने तुमसे क्या कहा था? जब तक हम ना तुम्हें यहाँ पे आसपास दिखाई भी मत देना। तो फिर तुम क्यों हमें बिना बताए यहाँ आ गए इतनी रात को? चोर! 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 भागो यहाँ से जल्दी। चोर! सोनाक्षी, तुम? हाँ अनमोल, तुम इतना जोर से चिल्ला रही थी चोर चोर। कहाँ है चोर? नहीं ऋषि, वो चोर नहीं था, वो शायद सोनाक्षी का दोस्त था। ये लोग चोरी छुपे बात कर रहे थे, हमने देखा।
पर एकदम झूठा इल्जाम लगा रही है। जो दोपहर को हमने तुम्हें सजा दी थी उसी का बदला लेने की कोशिश कर रही हो ना हमसे। प्रेगनेंसी की वजह से हमें बहुत उलझन हो रहा था, अंदर सफोकेशन जैसा फील हो रहा था, बस इसलिए हम बाहर खुली हवा में सांस लेने आ गए। लेकिन नहीं, इस बोनिया से ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ। इसको जैसे ही मौका मिला इसने हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिया। आप सब देखिए ना, आप सबको दिख रहा है यहाँ कोई है, कोई यहाँ? ऋषि, हमारी बात पर यकीन कीजिए, कोई तो था यहाँ। अरे अगर था तो गया कहाँ? कोई भूत आया था क्या जो तुमको देखते ही गायब हो गया? कहाँ है? हाँ, तुम भी ना हर दम बेमतलब का कोई ना कोई हल्ला मचाए रहती हो। सबका नींद खराब कर दिया तुमने। चलो, कोई नहीं है, आओ सोनाक्षी। थैंक गॉड, किस्मत अच्छा था कि बच गए। लेकिन इस बोनिया का जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। कोड़ का खाज बन गई है हमारे, बहुत जासूसी करने लगी है ना हमारा। अगर आज पकड़ लिए गए होते तो सब बर्बाद हो जाता। लेकिन ये जो दूसरी मुसीबत हमारे घर के पीछे छिपके बैठी है, उसे भी निपटाना है अभी। देख लिए ना कितना बड़ा खतरा खड़ा हो गया था। सिर्फ किस्मत अच्छा था इसीलिए बच गए। इसीलिए हमने कहा था तुमसे कि ना हमसे मिलने आना और ना ही कोई कदम उठाना। सिर्फ 1 मंथ की बात और है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। हमने बहुत मुश्किल से सब ठीक किया है, अब इसे बिगाड़ो मत। आज के बाद ये गलती दोबारा मत करना। अच्छा, एक बात बताओ, तुमने बताया था कि तुम गैस एजेंसी में काम करते हो और आए दिन हम ये खबरें भी सुनते रहते हैं कि सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, लोग मर गए। तो हमें ये बताओ, ये सिलेंडर ब्लास्ट होता कैसे है? क्योंकि हमें उस बोनिया को जल्द से जल्द खत्म करना है। ऐसा कैसे हो सकता है? हम खुद अपनी आंखों से देखे थे कि सोनाक्षी के साथ कोई था और फिर अचानक से 1 सेकंड भर में कैसे गायब हो गया और कहाँ गायब हो गया? अनमोल, दादी कुछ चाहिए था क्या आपको? अनमोल बेटा, थोड़ा सा गर्म पानी ला सकते हो हमारे लिए? हम अभी लेकर आते हैं। जैसे जैसे उसने बताया था वैसे वैसे करती हूँ। तभी तो होगा सिलेंडर ब्लास्ट। ऋषि तो छत पर है और सोनाक्षी तो यहाँ भी नहीं है। तो फिर सोनाक्षी गई कहाँ? कहीं फिर से उसी आदमी से मिलने तो नहीं चली गई? हाँ, ये मौका हम खाली नहीं छोड़ सकते। मेन डोर तो बंद है, तो फिर ये सोनाक्षी कहाँ चली गई? कहीं भी नजर नहीं आ रही है। रसोई में देखते हैं, कहीं रसोई में तो नहीं है। नॉब तो बंद है। अब जब कल सुबह बोनिया रेगुलेटर ऑन करेगी, फिर इस कटी हुई पाइप से होगा गैस लीक और फिर बूम। सोनाक्षी, तुम यहाँ इतनी रात में क्या कर रही हो? तुम्हें इससे क्या मतलब? क्या हो रहा है यहाँ? सोनाक्षी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो हमें बहुत एसिडिटी जैसा फील हो रहा था, इसीलिए ठंडा दूध लेने आए थे किचन में। लेकिन ये तो हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई। बहुत जासूसी करने लगी है ये आजकल हमारा।
हरदम कोई ना कोई समस्या पैदा करती रहती है। नहीं ऋषि, ऐसा नहीं है। हम तो दादी के लिए गर्म पानी लेने आए थे। हमने देखा कि सोनाक्षी यहाँ, तो ऐसे ही पूछ लिया कि क्या कर रही हो। सोनाक्षी कहाँ है, क्यों है, कैसे है, इससे तुमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बेहतर ये होगा कि तुम सोनाक्षी से दूर ही रहो। कल सुबह तू जैसे ही रसोई में जाएगी, गैस ऑन करेगी, वैसे ही तेरी मौत का कंफर्म टिकट कट जाएगा बोनिया। कल की नौटंकी से पेट नहीं भरा क्या तेरा, जो सुबह सुबह काम शुरू होने से पहले ही पेट पकड़ के बैठ गई यहाँ। चल अब जल्दी उठ, जाकर हमारे लिए नाश्ता बना। सोनाक्षी वो हम क्या बात है महारानी, एकदम सिंहासन लगा के बैठी हो। अरे अरे बैठो बैठो, खड़ी काहे हो गई? ऐसा लग रहा है कि तुम इस घर की मालकिन हो और हम सब नौकर हैं। दिन चढ़ गया है, नाश्ता क्या तुम्हारी अम्मा बनाएगी? वो हम 3 दिन तक किचन में नहीं जा सकते। क्या मतलब? 3 दिन तक रसोई में नहीं जाओगी? काहे? नाश्ता क्या तुम्हारा बाप का भेजा हुआ नौकर बनाएगा? अब जाओ और जाके नाश्ता बनाओ, सब आ रहे होंगे। मम्मी जी, अब आप समझने की कोशिश कीजिए, हम किचन में नहीं जा सकते। अचानक हम तुमको बकलोल कैसे दिखने लगे कि अब हमको तुमसे समझने का जरूरत पड़ेगा? ऐसी बात नहीं है। आप दादी से जाकर पूछ लीजिए, वो बता देंगे कि हम किचन में क्यों नहीं जा सकते। देखो, पूछ पूछवल का नाटक नहीं है। तुम्हारा कोई यहाँ नौकर नहीं लगा है। जाके चुपचाप ना किचन में नाश्ता बनाओ, नहीं तो देंगे जमा के तुम्हारे कान के नीचे। मम्मी जी प्लीज, अब दादी से जाकर पूछ लीजिए ना, वो बता देंगे आपको। और दादी ने हमको किचन में जाने से मना किया है। माँ जी ने रोका है, उनको भी बताते हैं हम। माँ जी, माँ जी, सठिया गई हैं आप? आपका दिमाग खराब हो गया है? किस बात का 3 दिन का छुट्टी दिए हैं उस 1.5 फुटिया को? तब तक खाना कौन बनाएगा? टाटा वाली, तुम हर महीने काहे भूल जाती हो कि जब औरत महीने से होती है तो रसोई में नहीं जाती, और इसके लिए एक लड़का नौकर भी रखा था, लेकिन उसको भी तुम लोगों ने परेशान कर करके इस घर से निकाल दिया। अब तुम या वो लाली लिपस्टिक की दुकान सुरीली, दोनों में से कोई भी जाके किचन में खाना बनाओ। बस 3 दिन का ही तो बात है। ठीक है, अगर आपका यही जिद है तो खाना हम बनाएंगे। और देखिए रसोई में कैसा तांडव मचाते हैं, बहुत बढ़िया खाना खिलाएंगे आपको, देखिए। बोनिया किचन में पहुंच चुकी होगी, बस थोड़ी देर और। गैस फटने की आवाज के साथ उस बोनिया का राम कहानी हमेशा के लिए खत्म। पता नहीं कहां कहां से बंद करके रखती है। बस कुछ देर और। बूम! मम्मी जी
आप किसी से बोलकर गैस चूल्हा बाहर रखवा दीजिए, हम यहाँ बैठकर नाश्ता बना देते हैं। रसोई में का छूत है जो बाहर कर दोगी? और ऐसा करने से माँ जी का नियम नहीं टूटेगा। हमारे ना जले पे नमक मत छिड़को, जाओ यहाँ से। तुमको क्या लगता है कि तुम रसोई चला रही थी? अरे आज तक रसोई हम चलाते आए हैं, दो बच्चा को पाल पोस के बड़ा हम किए हैं, तुम नहीं समझी? वो आपका आदत छूट गया है ना, इसलिए आप परेशान हो रहे होंगे, इसलिए हम बोले। अच्छा, तो तुम हमको कामचोर बोल रही हो? तुम्हारा ये जुर्रत, तुमको बताते हैं अभी। मम्मी जी, मर गई बोनिया। अब बोनिया मर गई है, थोड़ा तो आंसू बहाना पड़ेगा ना। नहीं तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अरे पापा, ये पंप फटने जैसा आवाज। अनमोल, अनमोल, ऋषि, चलो अभी। अनमोल बेटा, क्या हुआ तुझे? उठना बेटा, उठ। अनमोल, ऋषि जल्दी जाके पानी लेकर आओ। हाँ। अनमोल बेटा उठो। दादी, ये सब क्या है? ये सब कैसे हुआ दादी? कैसे हुआ ये मत पूछो, बस समझो कि हमारा जान बच गया। हम रसोई में खाना बना रहे थे कि अचानक सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और कुछ उछल कर इसको लग गया। अनमोल, उठ बेटा, अनमोल, अनमोल, ये सब कैसे हो गया? ऋषि बेटा, इसका हाथ में थोड़ा सा हरकत हुआ है, हमने देखा। इसका सांस नहीं चल रहा है। ऋषि जल्दी से उठाओ इसे, डॉक्टर को बुलाओ, चलो। ये तो बच गई बोनिया। हर बार इसका किस्मत साथ दे देता है, लेकिन कब तक? हाँ, कब तक अपना किस्मत के सहारे जिंदा बचेगी ये? अब की बार ऐसा वार करेंगे ना इस पर कि सीधे शमशान घाट का रास्ता मिलेगा इसको। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.